यूँ तो नदी में गिरने से कभी मौत नहीं होती। यूँ तो नदी में गिरने से कभी मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है कि जब हमें नदी में तैरना नहीं आता है। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैनल सस्ता ज्ञान 1 रुपए में। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नए मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। और वो नया मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना मुद्दा है। चूँकि हम लोग रिपीट बार बार करते रहते हैं, इसीलिए वो नया मुद्दा हो जाता है। तो एक्चुअली बात यह है कि मैं आज मार्केट जा रहा था कुछ सामान लाने के लिए। सुबह सुबह का समय था और जब जा रहा था तो उधर से एक हमारे पिताजी की उम्र के एक आदमी आ रहे थे। वो हमारे पिताजी के मित्र थे। तो जब उन पे नज़र पड़ी तो नमस्ते वगैरह हुआ। मैंने नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया। तो पूछा कि बेटा क्या हो रहा है, तो बताया मतलब कि जो भी चल रहा है। तो उनसे जब पूछे तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए और बोले कि क्या बताएं, एक ही बेटा है और कुछ करता नहीं है, दिन भर घर में सोया रहता है। जब भी कभी कहो तो बात सुनने के डर से किताब कॉपी खोल करके बैठ जाता है। दिन भर सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होगा, कुछ करता नहीं है। समय के हिसाब से पैसा चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए। एक गार्जियन का जो भी दलील होता है उन्होंने दिया। तो उनकी बातें सुनते मैंने कहा कि देखिए, हर समय हर किसी की बातों में आप हाँ में हाँ आप नहीं मिला सकते हैं। कभी तो आपको सच्चाई का सामना करवाना ही पड़ेगा या खुद भी कभी सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल ऐसा है कि ये सब के जिम्मेदार आप ही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो जब ऐसा बोला तो जो इमोशनल वो जो अपने फेस को बनाए हुए थे वो थोड़ा सा रूढ़ी हो गए। बोला कि हम कैसे जिम्मेदार हो गए, हम उसको कहते हैं कुछ नहीं करो, आप ही कहते हैं कि तुम कुछ मत करो। बोले कैसे, नहीं बताते हैं। और ये बात उनको हम इसलिए बोले कि कहीं ना कहीं उनका बेटा मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। जब मैं 3-4 की क्लास में था, मेरे साथ वो था। लगभग 6 क्लास तक वो मेरे साथ पढ़ा था। तो हम उनको बोले कि जब आपका बेटा मेरे साथ पढ़ता था तो हम लोग, देखिए हम लोग छोटे मोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही बड़े स्कूल में पढ़े। क्योंकि दूसरों बच्चों को देख करके शौक़ हम लोग को भी लगता था कि चलो भाई बस से जाएं, ये करें वो करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे स्कूल में हम लोग पढ़े हैं। तो उसका बेटा जब साथ में पढ़ता था तो वो बात इस तरह से हुई थी कि जब स्कूल में टिफ़िन लगता था तो उसका घर नज़दीक में था। तो जब स्कूल का टिफ़िन होता था तो वो अपने घर चले जाता था लंच करने। आप लोग में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे जिनका घर नज़दीक में था और जो तो मतलब एक मोहल्ला टाइप के या गांव टाइप के माहौल में रहने वाले स्कूल में अक्सर ये होता है कि चलो भाई टिफ़िन है, घर में बच्चे हैं, घर चले गए और फिर जब घंटी लगी तो वापस आ गए, या फिर जो भी XYZ। तो वो क्या हुआ कि फिर अपने घर चला जाता था। तो घर जाने के बाद वो आता कब था, जब क्लास की घंटी लगती थी तब आता था। तो एक दिन एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही टिफ़िन हुआ तो मन में मेरा आया कि चलो भाई हम भी तुम्हारे घर पर चलेंगे। तो बच्चे थे, उसके साथ उसके घर पे निकल गए। तो उसकी मम्मी ने उसको भी खाना दिया और मुझे भी एक भुजिया रोटी गोल गोल, जो पहले बाजा बना करके हम लोग खाते थे रोटी का, वो गोल गोल मोड़ करके हमको भी 2 रोटी दिए। तो हम भी खाए और फिर जब तुरंत में खा लिए तो मेरा आदत क्या था कि जैसे ही खाना तुरंत लंच ख़त्म कर देते थे तो हम लोग छुआ छुई और सिक्कर चोर और डेंगा पानी, तरह तरह का कुछ खेल होता था बचपन का, तो ये सब हम लोग खेलते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा मैं सोच से विचलित हो गया कि ये क्या ढंग है। मतलब अब जो बच्चे का दिमाग होता है वैसा हम सोच रहे थे। उसके जो पिताजी थे वो कहे कि अभी नहीं स्कूल जाना है, अभी क्लास की घंटी लगेगी तब जाना। आवाज़ आता था घर पर ही, क्योंकि उसका घर नज़दीक में था, स्कूल से एकदम सटे हुए 2 मकान बाद ही। तो क्लास की घंटी लगेगी तब स्कूल जाना है। तो हम कहे कि या ऐसा कैसे है, स्कूल में खेलना है, सब दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे थे। स्कूल पढ़ने आते हो कि खेलने आते हो। हम पे भी थोड़ा सा गरमा करके बोले कि स्कूल पढ़ने जाते हो कि खेलने जाते हो। कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि मेरे पिताजी के वो दोस्त थे, कहीं ना कहीं शिकायत वाली भी बात हो जाती। तो हम कुछ बोले नहीं, हम डर गए, वहीं बैठे रहें। तो जब बहुत देर के बाद लगभग 1 घंटा से 45 मिनट का वो लंच टाइम आवर होता था, तो बस क्या था, बैठे टाइम को गैप किए, फिर स्कूल का घंटी बजा, हम लोग फिर स्कूल में गए
और जितने भी दोस्त थे हम लोग के साथ खेलने वाले सब कह रहे थे कि कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, और उसको वो ढूंढ नहीं रहे थे क्योंकि उसका डेली का यही रूटीन था। तो कहीं ना कहीं हमको भी पता लग गया था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है, और वो जब जब घंटी लग जाता तब क्यों आता है। और बार बार पूछते थे कि अरे यार इतना देर से हम लोग खेल रहे थे, तुम कहाँ थे कहाँ थे। तो बोलता था कि नहीं मम्मी खाना पका रही थी, या मम्मी कपड़ा धो रही थी, या कब मम्मी बर्तन मांज रही थी। वो बहाना बनाता था। उस दिन पता चला। तो रियल में फिर इसी तरह से होते रहा। तो कहीं ना कहीं ये जानने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा कश्मकश में था कि इससे कैसे, अब क्या इसको इस सिचुएशन से कैसे निजात दिलाया जाए या फिर क्या किया जाए। हम भी अपने दोस्तों लोग से इस बारे में बात किए, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कर ही क्या सकते हैं, बस सुने और बात हवा में उड़ गई। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के थोड़ा सीरियस हो गए कि इसके साथ ये कंडीशन है तो आगे क्या होगा। खैर 6 क्लास के बाद वो किसी और स्कूल में चला गया, हम किसी और स्कूल में चले गए। उसके बाद आफ्टर मैट्रिक फिर उससे मुलाकात हुई, मगर सिचुएशन वही था उसके परिवार का, पढ़ो 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 पढ़ो। तो इसलिए थोड़ा हमको लगता था, जो बच्चे के दिमाग में था वो उस टाइप से लगता था। तो हम अंकल से उस दिन बोले कि एक बच्चे को अगर आप ये कहिएगा कि कहीं से भी घूम के आए तो आप ये कहते हैं कि खाओ 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 खाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। अरे आप सुबह नाश्ता कर लिया हो गया, एक बार खाना खा लिया हो गया, फिर रात में खाना खाएगा। तो एक पढ़ने का भी तो समय होता है। 24 आवर्स पढ़ो 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 पढ़ो, कहीं उसका नहीं भी पढ़ने का मन होगा, कुछ और भी करने का मन होगा, तो आपके डर से बिना मतलब का कॉपी किताब खोल करके घर में बैठ जाएगा। और उसमें करेगा क्या? कुछ नहीं, अल से बल आपका करते रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गार्जियन का गलती होता है। अब उनका ये थेसिस था कि कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को उस फिजिकल एक्टिविटी से, उस इन्वायरमेंट से आपने दूर रखा। ना घूमने फिरने दिया, ना किसी दोस्तों के साथ बाहर जाने दिया, ना कुछ ही करने दिया, ना ही एक उसको एक अच्छे सर्किल का आप नॉलेज दे पाएँ। सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो। तो जो किताब में लिखा हुआ था उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, तो अपने दिमाग में फिट किया। और चूँकि जो किताब में लिखा था उसके जीवन में भी वैसा ही तो घटित होगा ना। तो आप उसके साथ साथ अब जीवन में चलिए जहाँ जहाँ वो सक्सेस पाना चाहता है। क्योंकि जब आप कहीं किसी सिलेक्शन के लिए आप कहीं फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे भी आप लाइन में लगिए। वहाँ पे तो धूप है, बारिश है, शीतलहर है, तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो सबका सामना तो आप ही करना पड़ेगा। एक समय पे घर में रहो घर में रहो घर में रहो आप ही कहते रहते हैं। और जब घर में रहो कहते कहते बच्चा के जब मेंटेलिटी वैसा हो जाता है कि घर में रहो, उसके बाद आप कहते हैं कि बाहर जाओ कमाने, बाहर जाओ कमाने, बाहर जाओ कमाने। कैसे जाएगा? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आप ही बताइए कि कैसे जाएगा। कोई भी बच्चा एक अपने दिमाग को जब तक उस तरीके से आप वो मेकिंग नहीं कर पाएगा, कैसे जाएगा? हर एक खाना बनाने का एक रेसिपी होता है। आप रोटी बनाते तो कैसे बनाते हैं? आटा निकाले और उसको बस सानने लगें, जितना ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे, उसको गूँधेंगे, उसके बाद लोई बनाएंगे। और जब तक आपको परफेक्ट बेलना नहीं आ जाता तब तक भी जिसको आप खाने के लिए देंगे वो भी मजाक उड़ाएगा। हालांकि वो रोटी सिज जाएगा, खाने लायक ही है, पेट में ही जाएगा, लेकिन जब तक वो परफेक्ट शेप में नहीं आएगा तब तक लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे रोटी बनाने नहीं आता है, एक्चुअली वो है रोटी ही। अगर आप ठोक करके भी डायरेक्टली आप सेक देते हैं तवे पर तो वो रोटी ही है, लेकिन लोग उसको रोटी नहीं कहेंगे, फिर भी मजाक उड़ाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन शैली में अपने बाल बच्चों को इस तरह से उलझा करके रख देते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, फलाने का बच्चा ये बन गया, ढेकाने का बच्चा ये बन गया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। कोई कुछ भी बने, आपके बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है आपने जाना? किसी का बच्चा इंजीनियर बन गया, किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, और किसी का बच्चा प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो आप अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने? कुछ बच्चे को कुछ अलग सोच दीजिए। जब भी सोच दे रहे हैं तो बगल वाला इंजीनियर है, बगल वाला डॉक्टर है, बगल वाला इंजीनियर है, बगल वाला डॉक्टर है, सामने वाला प्यून है। क्या है? इस तरह का सोच ना खुद मन में पालिए, ना ही बच्चों के मन में दीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने जो अंदर का उबाल है वो आप बच्चों को छोक देते हैं कि तुमको ये करना है। बच्चा कैसे करेगा? आपने क्या कैपेबल बनाया है बच्चे को? जिस बच्चे को आपने सिखाया कि बाहर मत जाओ, धूप लगेगा, बारिश हो रही है तुम भीग जाओगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, शीतलहरी चले ठंडी लगेगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो बच्चे को जब सब मौसम में तबीयत ख़राब हो ही जाएगा तो वो फिर कमाने बाहर कैसे जाएगा? आप ही बताइए। आपने क्या ये इन्वायरमेंट बच्चे को दिया है? नहीं दिया है। जब मैं ये सारा बात उस अंकल को हम बोले तो अब उनका सिचुएशन ऐसा था कि ना ही वो इमोशनल थे,
ना ही रूडली थे। अब उनका मन कर रहा था कि हमको पकड़ करके वो बहुत ज़्यादा रोएं, चाहे ये करें चाहे वो करें। तो खैर फिर वो कहे कि ठीक है बेटा, हम फिर बाद में मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शायद हमारी बातें उनको दिल पर लगी हो या प्रभावित हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि किसको मेरी बात का क्या ये लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जान लीजिए कि सच बात बहुत लोगों को नहीं, सभी लोगों को चुभती है। तो सच्चाई बात चुभती है और इसमें 100% सत्यता है, कहीं से ये बात झूठ नहीं है। तो अपने बच्चे लोगों को इस तरह का मत बनाइए कि वो एकदम मतलब हम उसका कुछ उदाहरण ही नहीं दे सकते हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अरे मर्द है, उसको एक ऐसा परवरिश दीजिए कि हर सिचुएशन में वो अपने आप को सफलता की शिखर पर ले जाए, हर सिचुएशन में अपने आप को वो ढाल ले। ऐसा मत बना दीजिए कि ठंडा है, गर्मी है, बरसात है और सब चीज़ कहते कहते उसका मेंटलिटी पे आप वैसे ही बना करके रख दीजिएगा और लास्ट में कहिएगा कि बाहर कमाने जाओ। बेचारा कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जा सकता है। इसीलिए बच्चों को उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही कुछ अलग टाइप का एनवायरनमेंट देने का प्रयास करें। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ना हाई सोसाइटी में इस चीज़ की प्रॉब्लम है, ना ही लो सोसाइटी में इस चीज़ की प्रॉब्लम है। इससे मीडियम क्लास वाले लोग ही ज़्यादा परेशान हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ़ हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर जिनको अच्छा लगा हो वो कमेंट में अपना राय ज़रूर दे सकते हैं। और हमारे पेज सस्ता ज्ञान 1 रुपये को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद।